आर्किटेक्ट हरियाणा इकाई ने विश्व वास्तुकला दिवस की पूर्व संध्या पर फरीदाबाद में एक समारोह आयोजित किया। सभा को संबोधित करते हुए पुनीत सेठी, अध्यक्ष हरियाणा चैप्टर ने इस विश्व दिवस की महत्वता पर व्याख्या करी। उन्होंने बताया कि 2030 को सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए वास्तुकारों का योगदान आवश्यक है। हमें प्रदूषण मुक्त और सतत विकास के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मुख्य वक्ता आर्किटेक्ट चरणजीत शाह ने अपने भाषण में आने वाले कल को खुशहाल बनाने के लिए भवन निर्माण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आर्किटेक्ट विजय गर्ग ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को योगदान देना चाहिए। सर, वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे की पूर्व संध्या पर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम और हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि इससे कैसे जुड़ना चाहिए और आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे जो है सन 1985 में यूनियन ऑफ इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स ने शुरू किया था। ये अक्टूबर महीने की पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस साल ये 4 अक्टूबर को है, जो कि कल है। आज उसकी पूर्व संध्या पे हरियाणा चैप्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने यहाँ समारोह ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आर्किटेक्चर की क्या महत्व है आम आदमी की ज़िंदगी में। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ लेनी चाहिए, वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे इस बात का द्योतक है कि हम उस दिन ठहरें और ये सोचें और इस बात को रिकग्नाइज़ करें कि आर्किटेक्ट्स हमारे लिए जो बिल्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। हमें आर्किटेक्ट्स के द्वारा किए हुए निर्माण कार्यों को अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो बिल्ट एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट किया जा रहा है वो डायरेक्टली हमारी लाइफ के अंदर उसका महत्व है। वो हमारी खुशी में, दुख में, खुशहाली में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अक्सर लोग इस बात को मानते हैं कि जब वह बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं तो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर सबकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक सामान्य आदमी जब अपना घर बनाता है तो उसकी राय कुछ अलग हो जाती है। वो यह सोचता है प्रोफेशनल्स या आर्किटेक्ट्स वगैरह की उसे ज़रूरत नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये इग्नोरेंस इज़ ब्लिस एक कहावत है कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम तो मुझे लगता है शायद वही ठीक है। सो ये लोगों की ये जो धारणा है कि वो सारा भवन निर्माण वो खुद ही कर सकते हैं, ये गलत है। आर्किटेक्ट्स जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग है या जो उनका नॉलेज एरिया है, वो उनकी एक्सपर्टीज़ है कि स्पेस को कैसे बनाया जाए, कौन सी स्पेस किस तरह से सबके लिए सही होगी, ये सिर्फ एक आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन कर सकता है। ये और किसी के बस का है नहीं। हाँ, भवन निर्माण में कई लोग लगे हैं जो आर्किटेक्ट्स नहीं हैं, बट जो डिज़ाइन है, बिल्डिंग डिज़ाइन है, वो सिर्फ एक आर्किटेक्ट का डोमेन है और वही अच्छी तरह से लोगों के लिए कर सकता है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को आप देखें, चाहे छोटे से छोटे एक मकान को देखें, जो चीज़ आर्किटेक्ट क्रिएट कर सकता है वो आम आदमी या कोई और आदमी नहीं कर सकता। एक सर लास्ट क्वेश्चन हम और करना चाहेंगे आपसे, सिक्योरिटी पर्पसेस से इसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान जो है वो अर्थक्वेक के हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल कैटेगरी में आता है। हम ज़ोन 4, ज़ोन 5 तक कैटेगरीज हमारे यहाँ हैं। तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। किसी भी भवन को अगर अर्थक्वेक को झेलना है और उसके अंदर सेफ रहना है, वो काम सिर्फ एक तकनीकी व्यक्ति ही कर सकता है, वो एक आदमी के बस का नहीं है। धन्यवाद। आज सभी आर्किटेक्ट वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे के ऊपर उपलक्ष्य में होटल डिलाइट ग्रांड फरीदाबाद में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इसमें की नोट स्पीकर के तौर पे आर्किटेक्ट चरणजीत शाह जी को बुलाया गया। उन्होंने अपनी ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन दी। उस प्रेजेंटेशन में ये बताया गया कि भी किस तरीके से ग्रीन एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाए, उसके ऊपर कार्य किए जाएं। इसमें जो उपस्थित होने वाले आर्किटेक्ट्स रहे वो दिल्ली एनसीआर से आए हुए आर्किटेक्ट रहे, जिनमें गणमान्य आर्किटेक्ट रहे आर्किटेक्ट विजय गर्ग, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रीवियस एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। उसके अलावा हरियाणा चैप्टर के चेयरमैन रहे आर्किटेक्ट पुनीत सेठी, वो आए। इसमें अम्बाला से आर्किटेक्ट संदीप नागी जी शामिल हुए, आर्किटेक्ट किरण गांधी आए, पंचकूला से आर्किटेक्ट नवीन गोयल, आर्किटेक्ट बोगरा जी आए करनाल से,
और आपके गुड़गांव से आर्किटेक्ट विवेक सिंह राव ने उपस्थिति दी और नोएडा सेंटर से इसमें आर्किटेक्ट सरफराज जी आए, आर्किटेक्ट कपिल मेहता जी आए और आर्किटेक्ट अमरपुरी जी आए। बहुत सारे आर्किटेक्ट ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा जो फरीदाबाद से पर्टिनिटी के तौर पे बहुत सारे आर्किटेक्ट शामिल हुए। इस समारोह में 125 के करीब आर्किटेक्ट्स ने भाग लिया। ये हम सबकी एक शुभकामनाएं हैं आर्किटेक्ट फर्टिनिटी के प्रति और हम इसमें मीडिया का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि मीडिया ने अपना उचित समय निकाला, हमें सपोर्ट किया। हम उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। मैं आर्किटेक्ट निर्मल मुखीजा हूँ और फरीदाबाद सेंटर में चेयरमैन हूँ मैं। यहाँ हम वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसके बारे में मेरा यही कहना है कि भवन निर्माण में हमें ग्रीन आर्किटेक्चर जो है, हमें ग्रीन बिल्डिंग के बारे में सोचना है और आम पब्लिक को बताना है कि बिल्डिंग में प्रॉपर जो है वेंटिलेशन हो या जो वेस्ट मटेरियल का रिसाइकल होना चाहिए। इस तरीके के आइटम करके हम उसको ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। मैं विवेक लोगानी, आर्किटेक्ट प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव, ट्रेजरर हरियाणा चैप्टर। आज हम वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे मना रहे हैं। इसको मनाने का एक विशेष कारण है कि एक जो वास्तुकार है उसकी इम्पोर्टेंस, उसके कार्यशैली को आम आदमी तक पहुंचाना। हम नॉन टेक्निकल लोगों के बीच में टेक्निकल जो लोग हैं उनसे काम कराने से क्या बेनिफिट्स हैं, एनवायरमेंटली, फंक्शनली, इन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर गौर करते हैं। देखिए, कानून की दृष्टि से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को बनाया गया और ये कहा गया जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड लोग हैं वही आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करें, उनको एक लाइसेंस दिया गया। मैं विवेक सिंह राव, चेयरमैन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स गुड़गांव सेंटर से, और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे मना रहे हैं फरीदाबाद में। और बहुत खुशी की बात है, ये एक आर्किटेक्ट के लिए बहुत एक सम्मान और एक रिस्पेक्ट की बात है कि हम लोग एक आर्किटेक्ट होते हुए, एक तो भगवान ने सृष्टि का रचयिता है और हमें एक ये मौका मिला है कि है ना, हम जैसे जो भगवान ने रचना की है उस रचना को आगे बढ़ाने का काम एक आर्किटेक्ट करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्किटेक्ट की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है एक समाज में। और मैं सबको एक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आज आयोजित किया है फरीदाबाद में। धन्यवाद। मैं अनुराग कपूर, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हूँ फरीदाबाद में। हमें 22 साल हो गए यहाँ पे अपना काम करते हुए। जो आपने सवाल पूछा कि प्रकृति और इसको बचाने में जो हम मटेरियल्स का उपयोग करते हैं, और जो आज स्पीच और आर्किटेक्चर रंजीत जी दे रहे हैं हमें, वो बताना चाह रहे हैं कि हम जो प्लास्टिक लाइफस्टाइल के ऊपर जा रहे हैं और जो मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या हमारी सृष्टि के हिसाब से या क्लाइमेट के हिसाब से सही उपयोग में हैं या हम एक फैशन की तरह उसको लेते जा रहे हैं। तो ये जानना एक आर्किटेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो राइट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स करे। एक बिल्डिंग को फंक्शनल बनाने के लिए लेस ऑफ वेंटिलेटेड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें, ज़्यादा नेचर की तरफ से उसको जो प्रोवाइड होती है चीज़ें उनको यूज़ करने की पूरी कोशिश करें। दिस इज़ द मेन रोल ऑफ एन आर्किटेक्ट टू इम्प्लीमेंट इन हिज डिज़ाइंस। तो कोशिश ये करनी चाहिए एज प्रोफेशनल्स कि हम जो चीज़ें आगे बना रहे हैं वो प्रकृति के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू। माई सेल्फ आर्किटेक्ट नवीन गोयल फ्रॉम करनाल कुरुक्षेत्र सब सेंटर। आज हम आर्किटेक्चर डे बना रहे हैं यहाँ पे करनाल। ये करनाल से मैं आया हूँ। यहाँ पे बना रहे हैं हम गुड़गांव, फरीदाबाद, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब से आर्किटेक्ट्स आए हुए हैं। फरीदाबाद में हम डिलाइट ग्रैंड होटल में इकट्ठे हुए हैं वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे सेलिब्रेट करने के लिए।
इसका क्या महत्व है ये तो आम पब्लिक को वैसे ऑलमोस्ट पता ही है कि भी आर्किटेक्ट का क्या रोल है। जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं ये बिल्डिंग भी आर्किटेक्ट की ही डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखोगे जितने भी बिल्डिंग्स होंगी मैक्सिमम 100% आर्किटेक्ट्स की डिज़ाइन की हुई होगी। अभी हमारे जो आर्किटेक्ट्स चरणजीत सिंह जी अंडर स्पीकर जो स्पीच दे रहे हैं, सेशन नॉलेज सेशन उनका जो चल रहा है उससे भी हमें बड़ा नॉलेज हमें मिल रही है। सारा का सारा जो उनका अभी आज का प्रेजेंटेशन है वो ग्रीन आर्किटेक्चर के ऊपर है। सो दैट कि जो हम जितने भी मैक्सिमम बिल्डिंग्स फर्दर डिज़ाइन करें वो ग्रीन आर्किटेक्चर पे डिज़ाइन करें, सो दैट कि लाइट वेंटिलेशन का सारा जो मेन रोल है बिल्डिंग के अंदर उसको ध्यान रखा जाए। थैंक यू। आम आदमी को इस बारे में ये पता होना चाहिए कि जो आर्किटेक्चर है वो एक सिर्फ आर्किटेक्ट जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्टर्ड होता है उसी से ही काम करवाना चाहिए। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है ना जी कि कोई भी पर्सन आर्किटेक्ट काम कर सकता है वो गलत है। इसलिए हमारे वर्ल्ड आर्किटेक्ट इसलिए मना रहे हैं ताकि सिर्फ आर्किटेक्ट को ही प्रैक्टिस करनी दी जाए और बाकी किसी भी को भी आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस करनी ना दी जाए। मैं तो इसका देखो स्पॉन्सर हूँ, है ना। मेरी कंपनी ट्राइकॉन रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड और हम लोगों ने इसको स्पॉन्सर किया है। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे ये हर साल आर्किटेक्ट लोग इकट्ठे होकर सबको मनाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात रही कि जो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं और देश के अंदर भी हो रहे हैं, कई लोग हाई राइज बिल्डिंग शीशे की बिल्डिंग इस टाइप से हो रहा है। आज देख रहे हैं आप जो कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं सर्दी ज़्यादा है, कहीं बारिश कभी बगैर मौसम के हो रही है। तो इसमें आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आर्किटेक्ट इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनाएंगे तो शायद ये ये आजकल इतनी गर्मी सर्दी जो मौसम बदल रहा है या पानी भी पॉल्यूट हो रहा है, नदियाँ पॉल्यूट हो रही हैं, सूख रही हैं, आजकल आपके चिड़िया नहीं है, पक्षी नहीं हैं, तो क्योंकि हवा में जहर होने लग गया है। तो इस सब को लेकर इस पर मंथन हुआ है और सब आर्किटेक्टों ने कोशिश की है कि हम जो भी आगे बिल्डिंग्स होंगी वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। समारोह में वास्तुकार पुनीत सेठी, चेयरमैन हरियाणा चैप्टर, शिव सिंगला वाइस चेयरमैन, सुरेंद्र सिंह संयुक्त सचिव, निर्मल मखीजा चेयरमैन फरीदाबाद सेंटर तथा हरियाणा के विभिन्न सेंटरों से वास्तुकारों ने भाग लिया। सृष्टि खंडेलवाल विद मनीष शर्मा फ्रॉम जनता की आवाज। अपना तो भूल ही गए, so let's do और अपना दिल डालें। Then we started Bhubaneswar, we went Puri, Jagannath chariot को लेके then we started looking at Konark Wheel, the temple motifs, and we started putting it, and it is like Jagannath chariot